अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तालीम दीन और दुनिया का एपिसोड 9 में मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और गुजारिश करता हूं उन भाइयों से जिन लोगों ने अब तक तालीम दीन और दुनिया का एपिसोड 1 से लेके 8 तक नहीं देखा है, वो शाया हो चुके हैं। आप उसको द रिमाइंडर ऑफ इंडिया के चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि तालीम दीन और दुनिया का आपकी अपनी औलाद का ज़िंदगी का सवाल है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी औलाद को तालीम दीन और दुनिया की सही दें, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये सारे एपिसोड शुरू से सही तरीके से देखिए और इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और आपके औलाद को तालीम दीन और दुनिया की सही दे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर हिदायत अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारी औलाद को कॉन्वेंट स्कूल के अंदर दाखिला मिले, और जैसा कि मैंने कहा था कि दाखिले के लिए रिश्वत भी देते हैं ताकि हमारी औलाद को कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला मिल जाए। हिंदुस्तान को छोड़कर अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आज भी जो तालीम की मेन बुनियाद है वो ईसाइयों के हाथ में है। खुसूसन हिंदुस्तान में आज हम देखेंगे दिल्ली, मुंबई, आगरा, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलोर, आप किसी भी जगह चले जाइए, जितनी भी तालीम की मेन जो बुनियाद है वो क्रिश्चियन मिशनरी के हाथ में है। जैसा कि मैंने कहा कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर तो चले गए हैं, लेकिन आज भी उनका कल्चर यहीं पे है, और वो ईसाई स्कूलों के जरिए अंग्रेजी तालीम हो, मेजॉरिटी तालीम हो या कोई भी बुनियादी तालीम है, अक्सर आप देखेंगे अक्सर शहरों के अंदर जितने भी स्कूल हैं उनमें से ये जो बुनियादी तालीमें हैं वो क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जितने भी शहरों में कॉन्वेंट स्कूल हैं, इन स्कूलों के अंदर सुबह के टाइम पर प्रेयर कराई जाती है, दुआ करनी पड़ती है ईसा अलैहिस्सलाम को, नाउज़ बिल्लाह, क्योंकि ईसाई ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। और हमारे बच्चे हर सुबह शिर्क करते हैं कॉन्वेंट स्कूल के अंदर, और फिर भी हम ऐसे स्कूलों के अंदर लाखों रुपए रिश्वत दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं ताकि हमारी औलाद ऐसे स्कूलों में पढ़े। कमाल की बात है, हैरत की बात है कि हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में दाखिल करने के लिए लाखों रुपए रिश्वत देते हैं ताकि हमारी औलाद हर सुबह हर रोज शिर्क करे। अफसोस की बात है, और जब मैं यही बात कई लोगों को बताया कि आपकी औलाद हर रोज सुबह के टाइम पर शिर्क करती है इन कॉन्वेंट स्कूल के अंदर, तो माँ बाप का जवाब क्या था कि मैं अपनी औलाद को घर में बताऊंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। और बच्चों का जो जहन होता है, बच्चों का जो दिमाग होता है, वो इतना नाजुक होता है कि आप उस मासूमियत में बच्चे को जो सिखाएंगे बच्चा वही बनेगा। और आप क्या बोलते हैं कि मैं अपनी औलाद को घर में सिखाऊंगा। हर रोज आपकी औलाद शिर्क कर रही है, हर सुबह आपकी औलाद शिर्क कर रही है, और आप उसके लिए पैसा भी दे रहे हैं, और आप क्या बोलते हैं कि मैं घर में सिखाऊंगा। सबसे अव्वल सबसे पहले जो गुनाह कबीरा है इस्लाम के अंदर, और वो है शिर्क, जो आप अपनी औलाद से हर सुबह हर रोज करवा रहे हैं। और इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही मुस्लिम के अंदर वॉल्यूम नंबर 4 हदीस नंबर 1631 के अंदर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंसान के मरने के बाद उसके सारे नेक अमाल ख़त्म हो जाते हैं इस दुनिया में, सिवाय 3 चीज़ों के। जैसा कि इंसान कुरान की तिलावत नहीं कर सकता मरने के बाद, इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता मरने के बाद, इंसान रोज़ा नहीं रख सकता मरने के बाद। इस तरीके से बहुत सारे जितने भी नेक अमाल होते हैं इंसान के, वो सारे उसके साथ ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन सिवाय 3 चीज़ों के। और वो 3 चीज़ें क्या हैं?
नंबर 1, सदका जारिया, ऐसा सदका करो जो हमेशा जारी रहे। दूसरा, इल्म नाफिया, ऐसा इल्म जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। और तीसरा, वलदुन सालिहा, नेक औलाद जो वालिदैन के लिए दुआ करती है। तो इंसान के मरने के बाद उसके सारे अच्छे अमाल, उसका जो अकाउंट होता है वो बंद हो जाता है, सिवाय 3 चीज के। जैसा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि पहला है सदका जारिया, दूसरा है इल्म नाफिया और तीसरा है वालिदिन सालिहा। तो आप अपनी औलाद को सही तालीम देते हैं। अगर आप अपनी औलाद को दीनी तालीम देते हैं, अगर आप अपनी औलाद को ये सिखाते हैं कि पढ़ो रब के नाम से, आप अपनी औलाद को रब के नज़दीक जाने का रास्ता दिखाते हैं, तो इंशाअल्लाह तो आपकी ये औलाद आपके वफात होने के बाद, आपकी दुनिया छोड़ने के बाद भी ये औलाद आपकी जन्नत का रास्ता बन सकती है, जन्नत का जरिया बन सकती है, आपकी दुनिया छोड़ देने के बावजूद भी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 2 में, किताबुल जुमा चैप्टर नंबर 11 हदीस नंबर 893 में, और जिसका जिक्र अल तिरमिज़ी में भी आता है, वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 1376 में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर इंसान चारवा है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ शेफर्ड, कि हर इंसान की जिम्मेदारी है उसके लोगों के लिए, हर इंसान जिम्मेदार है उनके लोगों के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, all of you are shepherd and every one of you is responsible for his head. A leader is a shepherd. A man is the shepherd over his family, and a woman is the shepherd over her husband, her house, and her child. So all of you are shepherd, and every one of you is responsible for his head. एक मुस्लिम लीडर, मुस्लिम इमाम, वो जिम्मेदार है अपने लोगों का। एक आदमी वो जिम्मेदार है अपने बीवी, अपने बच्चे और अपने घर का। और औरत जिम्मेदार है अपने शौहर, अपने बच्चे और अपने घर की। और नौकर जिम्मेदार है अपने मालिक और अपने मालिक की दौलत का। हर इंसान चारवा है, हर इंसान जिम्मेदार है अपने लोगों के लिए। जैसा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर इंसान जिम्मेदार है अपनी औलाद का। हर बच्चे की जिम्मेदारी है उसके वालिदैन की, उसके वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को सही तालीम दे, सही तरबियत दे, अल्लाह के नज़दीक की तालीम दे, अपने रब की तालीम दे। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का कौल है, जो दूसरे खलीफा थे, कि फरमाते हैं कि 1000 परहेज़गार नमाजी, 1000 परहेज़गार नमाजी अगर उनकी मौत हो जाती है तो वो सहन करना आसान है बनिस्बत एक आलिम के। अगर एक आलिम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को सही तरीके से जानता है, हराम हलाल जानता है, अल्लाह के बताए हुए इकामात के मुताबिक, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते हैं, जो दूसरे खलीफा थे, कि 1000 नमाजी परहेज़गार, उनकी मौत सहन करना आसान है बनिस्बत के एक आलिम के। क्या फरमाते हैं? एक आलिम के जो अल्लाह के पैगाम के हलाल और हराम के इकामात जानता हो। एक बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कमरे में सहाबाओं के साथ बैठे होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि ये कमरा किस चीज से भर जाए जिससे मैं दीन का काम कर सकूं और दीन के काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकूं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उन सहाबाओं से क्या कहते हैं कि ये कमरा किस चीज से भर जाए
جس سے میں اللہ کے دین کا کام کر سکوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ سب سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ سے کہتے ہیں، اور پھر اس میں سے ایک صحابہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، میری دلی خواہش ہے کہ یہ کمرہ سونے سے بھر جائے، گولڈ سے، جس سے میں اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانے میں خرچ کر سکوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بولتے ہیں اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ پھر ایک صحابہ کہتے ہیں کہ میری دلی خواہش ہے کہ یا اللہ، یہ کمرہ ہیرے جواہرات سے بھر جائے، ہیرے جواہرات موتی سے بھر جائے، تاکہ میں اس ہیرے جواہرات موتی سے دین کا کام پھیلانے میں مدد لے سکوں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر فرماتے ہیں کہ اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ پھر ایک صحابہ کہتے ہیں یا امیر المومنین، آپ بتائیں کہ اور اس سے بہتر خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے یہ کمرہ دائی سے بھر جائے، جیسے معاذ ابن جبل، ابو عبیدہ بن جراح، جیسے حذیفہ بن الیمن رضی اللہ عنہ، تاکہ میں ان کو بھیجوں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اس قول سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے مین پاور۔ کیا ہے مین پاور؟ ہم انسان سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری ہے پیسہ، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے مین پاور۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اچھے لوگ پیدا کرنا چاہیے، اچھے لوگ تیار کرنا چاہیے، اچھے لوگ بنانا چاہیے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اگر آپ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا اللہ کے رسول نے پیچھے دولت چھوڑی؟ نہیں، اللہ کے رسول نے صحابہ تیار کیے، اللہ کے رسول نے صحابہ بنائے، اللہ کے رسول نے صحابہ پیدا کیے، اللہ کے رسول نے صحابہ بنائے، اور یہ صحاباؤں نے دین پھیلایا، دین کو آگے بڑھایا۔ اور سب سے بڑی مثال ہے ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی۔ تو دین پر چلنے کے لیے، دین کو بڑھانے کے لیے، اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دینے کے لیے دین کی، اپنی اولاد کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کہیں پیسہ چاہیے ہو، لیکن تعلیم دین کی دینے کے لیے آپ کو صرف پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ اور جب ہم اللہ کا پیغام قرآن مجید اس پر عمل کریں گے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ ہم دین میں بہت آگے جا سکتے ہیں اور دین کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے میرے دوستوں، میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں، آپ خود بھی دین کی تعلیم لیں اور قرآن مجید پر عمل کریں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ دونوں میں اونچا مقام ہوگا۔ اور وہ تعلیم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے، ایسی تعلیم حاصل کرو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور وہ تعلیم قرآن مجید میں ہے جس سے آپ دوسروں کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے رب کے نام سے پڑھو، آپ دین پر عمل کرو، آپ اللہ کے پیغام پر عمل کرو، قرآن مجید پر عمل کرو، آپ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو۔ انشاءاللہ زندگی دونوں جہاں میں خوبصورت ہو جائے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جیسا میں نے کہا تھا کہ انسان ایک مشین کی طرح ہے، ہم انسانوں کا فرض ہے کہ دین پر عمل کرنا اور دین کا پیغام دوسروں کو پہنچانا اور اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دینا، لیکن ہم انسان بھول چکے ہیں موت کو۔ موت برحق ہے، سب کو آنی ہے ایک دن، اس لیے
कम से कम मेरी आपसे गुजारिश है, एक दिन में एक बार जरूर ख्याल करिएगा कि मौत कभी भी आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तालीम, दीन और दुनिया के एपिसोड 10 में मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और गुजारिश करता हूं उन भाइयों से, उन बहनों से जिन लोगों ने अब तक तालीम, दीन और दुनिया का एपिसोड 1 से लेकर 9 तक नहीं देखा है, मैं गुजारिश करता हूं वो हमारे द रिमाइंडर ऑफ इंडिया के चैनल पे जाकर उसको देखें। बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके अपनी औलाद सही रास्ते पे चले, तालीम, दीन और दुनिया में आगे रहे, ऊंचे मुकाम पर रहे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप तालीम, दीन और दुनिया की एपिसोड पूरे देखें सही तरीके से। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तालीम हासिल करना हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द हो और चाहे वो औरत हो। तालीम हासिल करना हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है। और जैसा कि मैंने कहा था अपने एपिसोड 9 के अंदर कि इंसान के मरने के बाद उसका जो अकाउंट होता है, उसके जो नेक अमाल होते हैं, उसका खाता बंद हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के। जैसा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंसान के मरने के बाद उसका खाता बंद हो जाता है, उसके नेक अमाल का जो अकाउंट होता है वो बंद हो जाता है इस दुनिया में सिवाय 3 चीज़ों के। और वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहला, सदका जारिया, ऐसा सदका करो कि जो हमेशा के लिए जारी रहे। दूसरा, इल्म नाफिया, ऐसा इल्म जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। और तीसरा, वलदुन सालिहा, ऐसी तालीम दो अपनी औलाद को जो आपके मरने के बावजूद भी आपको जन्नत में पहुँचा सके। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों से कि इल्म ऐसा होना चाहिए जो दुनिया में जिंदा होने के बावजूद भी आपके काम आए और आपके मरने के बावजूद भी आपके काम आए। क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद ऐशो आराम में अपनी ज़िंदगी को गुजारे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये नहीं चाहते कि आपकी औलाद इस दुनिया में भी अच्छी ज़िंदगी गुजारे और आखिरत में भी उसको जन्नत हासिल हो? आप अपनी औलाद को दुनियावी तालीम दो, बहुत ज़रूरी है दुनियावी तालीम देना। उसको आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, बालिस्टर बनाइए, एसपी, डीएम, कलेक्टर बनाइए, लेकिन सबसे अव्वल दीनी तालीम। हर माँ बाप का फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद को सही तालीम देना। और जैसा कि मैंने कहा था अपने एपिसोड 9 के अंदर कि इंसान ये समझता है कि दीन की तालीम देना और दीन का काम करने में पैसे की ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, लेकिन अगर दीन का काम करने में और दीनी तालीम देने में 10 चीज़ों की ज़रूरत है तो 10वें नंबर पर पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी 1 से लेकर 9 तक आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सबसे अव्वल ज़रूरी है मेन पावर। पैसे की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, लेकिन सबसे अव्वल है मेन पावर। अच्छे लोग पैदा करो, अच्छे लोग बनाओ, अच्छे लोग तैयार करो। पैसा क्या? पैसे को आप क्या समझ रहे हैं? पैसा को क्या मुसलमान के पास पैसे की कमी है? आज मुसलमान के पास इतना पैसा है कि एक एक मुसलमान 10-10
बिल गेट्स को अपनी जेब में रख सकता है। आज अरबों के पास काला सोना है, काला सोना, कुएं के भंडार लगे हुए तेल के। उसके बावजूद भी आज हम दुनिया में सबसे नीचे हैं। स्वीडन के अंदर हमारा कुरान जला दिया जाता है और हम लोग यहाँ बैठ के तमाशा देखते हैं। और इस सब की वजह कुछ और नहीं, इस सब की वजह है तालीम। अगर आप अपनी औलाद को ऐसी तालीम देंगे जो तालीम दीन और दुनिया में दोनों में फ़ायदा पहुँचाए, तो इंशाअल्लाह हमारा जो मुकाम होगा वो पूरे आसमान में सबसे ऊंचे बुलंदी पे होगा। आज हिंदुस्तान में आसाम का चीफ मिनिस्टर क्या बोलता है मुसलमानों को लेके कि मुसलमान साग सब्जियां नहीं बेच सकते, ये सब्जी साग बहुत महंगा बेचते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास दीन की तालीम और दुनिया की तालीम होती तो क्या कोई आपसे बोलता कि सब्जी बेच नहीं सकते? आपको सब्जी बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप ऊंचे मुकाम पर होते अगर आप तालीम दीन और दुनिया की सही जानते होते तो। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि तालीम दीन और दुनिया की सही हासिल करिए, अपनी औलाद को सही तालीम दीजिए और माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वो अपने औलाद को सही तालीम दें। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि दौलत दीन फैलाने के लिए और दीन को हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमें अपने एक एक बच्चे को ऐसी तालीम देना चाहिए, ऐसी तालीम देना चाहिए कि वो अपने दीन के अंदर सबसे आगे अव्वल आ सके और अपने दीन को आगे बढ़ा सके। और ये जिम्मेदारी है माँ बाप की कि अपनी औलाद को सही तालीम दें। अगर हम तारीख पढ़ेंगे सहाबा की, अगर हम तारीख पढ़ेंगे इस्लाम की, तो ऐसी मिसालें हैं कि इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि वाकई इस्लाम के अंदर अगर कोई तालीम अपनी औलाद को देना चाहे तो क्यों नहीं दे सकता। पहली मिसाल हमें मिलती है अल्लामा इकबाल के वालिदा के बारे में। अगर हम पढ़ते हैं अल्लामा इकबाल के बारे में, हम अगर किताबें पढ़ते हैं अल्लामा इकबाल के बारे में, तो पता चलेगा कि अल्लामा इकबाल के वालिद एक ऐसा पेशा करते थे जो रिबा के बारे में था, सूद के बारे में। और अल्लामा इकबाल की जो वालिदा थी वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए तो अल्लामा इकबाल की जो वालिदा थी, उनकी माँ, उन्होंने अपने बेटे को अपनी छाती का दूध नहीं पिलाया। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि मेरी औलाद के जिस्म में एक बूंद भी हराम की कमाई का ना हो। समझिए आप कि जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए तो उनकी माँ ने एक बूंद अपने दूध की अपने बेटे को नहीं पिलाई। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि मेरे बेटे के जिस्म में एक खून का कतरा भी हराम कमाई से ना बने। और अल्लामा इकबाल की वालिदा ने क्या करा, जो उनके अपने जेवर थे अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाई के थे, उन्होंने जो अपने जेवर थे उन जेवरों को बेचकर एक बकरी खरीदी और फिर उस बकरी का दूध अपने अल्लामा इकबाल को बेटे को पिलाया। आप सोच सकते हैं कि एक हराम की कमाई की एक बूंद भी उन्होंने अपने बेटे को नहीं दी। और फिर उनके शौहर को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हिदायत दी, उन्होंने वो गलत काम छोड़ के और वो काम करे जो हलाल की कमाई के होना चाहिए थे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक शख्स को बनाया जिसका नाम था अल्लामा इकबाल। और फिर वो अल्लामा इकबाल जिसको आज पूरी दुनिया जानती है। आप समझ सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हिदायत दी तो ऐसी हिदायत दी कि अपने बेटे को एक माँ ने हलाल कमाई खिलाई, हलाल कमाई से बनाया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बोले बेटे को, अल्लामा इकबाल, जो आज पूरी दुनिया जानती है उनको। और ऐसी ढेरों मिसालें हैं, ऐसी ढेरों मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। दूसरी मिसाल है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। किनकी मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, जिनका जिक्र हिंदुस्तान के अंदर ये सोच के सबसे ज़्यादा लिया जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो दीन का काम किया है वो शेख अब्दुल
कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने किया, जिनको हम हिंदुस्तान के अंदर बड़े गौस पाक के नाम से भी जानते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता है? हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इस दुनिया में कौन नहीं जानता है? पूरी दुनिया जानती है उनको। तो दूसरी मिसाल है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने क्या कहा उनसे एक बार कि बेटा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, झूठ कभी नहीं बोलना, झूठ कभी भी नहीं बोलना, चाहे तुम्हारा कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए और चाहे इसमें तुम्हारी जान ही क्यों न चला जाए, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलना। तो एक वक्त क्या होता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब सफ़र के लिए निकलते हैं तो उनकी वालिदा, उनकी माँ ने कुछ अशरफियों को उनके कपड़ों में सिल दिया। उनके कपड़ों में इसलिए सी दिया ताकि वो अशरफियाँ गिर ना जाएं और कहीं चोरी ना हो जाएं। और जब वो सफ़र पे निकलते हैं तो उनको रास्ते में एक डाकुओं का ग्रुप मिल जाता है, डकैत लोग, और उनको पकड़ के उनकी पूरी तलाशी लेते हैं। जब पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं कि इनके पास कुछ पैसा नहीं है तो वो उनसे पूछते हैं कि तेरे पास पैसा नहीं है? तेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हाँ है ना, मेरी माँ ने कुछ अशरफियाँ मेरे कपड़ों में सी दी है। और फिर वो जगह दिखाते हैं उन डकैतों को, और जब वो डाकू वहाँ देखते हैं तो अशरफियाँ निकलती हैं। फिर वो डाकुओं ने कहा कि अगर ये बच्चा हमें नहीं बताता कि अशरफियाँ यहाँ हैं तो हमें ये अशरफियाँ कभी भी नहीं मिलती। फिर वो डाकू इतने खुश हुए एक बच्चे की ईमानदारी से, और फिर उनसे पूछा कि तुमने हमें सच क्यों बताया? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरी माँ ने कहा था कि कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे तुम्हारी जान ही क्यों न चले जाए। फिर वो डाकू इतने खुश हुए, इतने मुतासिर हुए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ये बात से कि उन्होंने फिर डाका दल नहीं छोड़ दिया, चोरी करना ही छोड़ दी। ऐसी हमें ढेरों मिसालें मिलती हैं, ढेरों मिसालें हैं हमारे पास। जब हम तारीख पढ़ते हैं तो हमको ऐसी और ढेरों मिसालें मिलती हैं, जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की, जिनकी वालिदा यमनी थी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की जो वालिदा थी वो यमन की थी, यमनी थी। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की जो वालिद थे वो कुरैश थे, कुरैश। और उनके बचपन में ही उनके जो वालिद थे उनका इंतकाल हो जाता है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की जो वालिदा थी उन्होंने ज़िद्दोज़हद करी और उनको पढ़ाने की कोशिश करी, और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा उलेमा के बीच, आलिमों के बीच पढ़ाई करे और वहाँ रहे, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरी औलाद उलेमा लोगों के बीच, आलिम लोगों के बीच में, उनके दरमियान में रह के अपनी तालीम को कंप्लीट करे, अपनी तालीम को पूरी करे। इसलिए वो अपने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को मक्का भेजती हैं आलिमों के बीच पढ़ाई करने के लिए। बचपन से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की जो परवरिश हुई वो मक्का के अंदर इमाम लोगों के बीच में हुई, आलिम लोगों के दरमियान। और अल्लाह सुब्हाना ताला एक ऐसे शख्स को बनाते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को कि जिनको आज पूरी दुनिया जानती है। एक माँ अपनी औलाद को अपने से दूर भेजती है, कुर्बानी थी, ज़िद्दोज़हद थी, प्लानिंग थी, किसकी? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की माँ की। और अल्लाह सुब्हाना ताला एक ऐसे इमाम को खड़ा करते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को। ऐसी ढेरों मिसालें हैं। मैं एक और आपको मिसाल दूंगा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो परवरिश थी उसमें भी सबसे बड़ा हाथ उनकी वालिदा का है, उनकी माँ का है। क्या आप जानते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो याददाश्त थी वो बहुत बेहतरीन थी, बहुत पुख्ता थी, लेकिन अफसोस की बात थी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आँखों की रोशनी वो बचपन में खो देते हैं। आँखों की रोशनी खो देने के बाद उस वक्त के सबसे बेहतरीन, सबसे उम्दा
डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी उनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आती। और फिर उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा हर रोज अपने रब, अपने खालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में लग जाती हैं और दिन रात दुआ करती हैं कि या रब, या परवरदिगार, या मेरे अल्लाह, मेरे बेटे की रोशनी लौटा दे, या मेरे परवरदिगार मेरे बेटे की आंखों की रोशनी को लौटा दे। और उसके बाद कई अरसों के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी दुआ को कबूल करते हैं और उनके ख्वाब में आते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इमाम बुखारी की वालिदा। उनके ख्वाब में कौन आते हैं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जा, तेरे बेटे की आंखों की रोशनी लौटा दी गई है। और जब सुबह होती है तो देखते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो फिर से देख सकते हैं, उनके आंखों की रोशनी आ जाती है। तो ये मिसाल है उन वालिदाओं की, उन माँ की जिन्होंने कितनी जद्दोजहद और कैसे करके अपनी औलाद की परवरिश की है और उनको तालीम दी है। तो ये मिसालें थीं उन माओं की जिन्होंने अपनी औलाद को इस तरीके से परवरिश की है, जिन्होंने अपनी औलाद को इस तरीके से परवरिश की कि जिनको आज पूरी दुनिया जानती है। मैं एक और आपको मिसाल दूंगा। दो लोग थे जो आपस में बहुत मोहब्बत करते थे, जिनमें से एक का नाम था फारूक और एक का नाम था स्वालिहा। फिर वो शादी कर लेते हैं। तो वो फारूक और स्वालिहा जब निकाह कर लेते हैं तो शादी के 3 महीने के बाद ऐलान होता है जिहाद का। तो वो फारूक अपनी उस बीवी को छोड़ के चले जाते हैं जिहाद पे। तो फारूक जब वो जाते हैं जिहाद पे तो जाने से पहले अपनी अहलिया, अपनी बेगम, अपनी बीवी स्वालिहा को 30,000 दिरहम देते हैं और कहते हैं कि तुम इसको संभाल कर रखना, खर्च नहीं करना इसको। 30,000 दिनार को एक यूके के आदमी ने जब कन्वर्ट किया पाउंड के अंदर तो वो हो जाते हैं 2 मिलियन पाउंड। और अगर 2 मिलियन पाउंड को कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीस में तो वो हो जाते हैं 15 करोड़ रुपए। तो वो फारूक अपनी अहलिया को 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड या 15 करोड़ रुपए अपनी अहलिया को देते हैं और कहते हैं कि ये संभाल के रखना, इसको खर्च नहीं करना। वो अपनी अहलिया से बोलते हैं कि ये 30,000 दिनार आप अपने पास रखना, इसको खर्च नहीं करना, मैं जिहाद पर जा रहा हूँ। और बोलकर जिहाद पर चले जाते हैं और आखिरी बोल बोलते हैं कि मैं 3 महीने में इंशाअल्लाह वापस आ जाऊंगा। और जब फारूक चले जाते हैं जिहाद के लिए, फिर उसके 6 महीने के बाद उनकी अहलिया को, स्वालिहा को एक बेटा पैदा होता है। और फिर 1 साल गुजरने के बाद में फारूक वापस नहीं आते। फिर 2 साल गुजरने के बाद में फारूक वापस नहीं आते। फिर 2.5 साल बाद एक शख्स आता है उनके पास और कहता है मैंने तुम्हारे शौहर को, फारूक को गिरते हुए देखा, वो जख्मी हो गए और उनको मैंने गिरते हुए देखा। वो शख्स क्या कहता है कि मैंने देखा कि वो घायल हो गए और गिर गए। और फिर चंद साल बाद और देखा कि फारूक वापस नहीं आते। फिर और कई सालें गुजर जाती हैं और उनकी अहलिया ये समझती हैं कि शायद मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, शायद अब वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन 30 साल बाद, कितने 30 साल बाद फारूक वापस आते हैं मदीना के अंदर। कितने साल बाद मदीना लौटते हैं? 30 साल बाद। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो जैसे ही वापस आए तो सबसे पहले अपनी अहलिया से मिले, लेकिन वो बहुत परहेजगार थे तो सबसे पहले जाते हैं मस्जिद अल हरम में नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद के अंदर। और जब वो नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ने के बाद
उनकी निगाह पड़ती है कुछ उलेमा लोग, कुछ आलिम लोग दीन को लेके आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। उनमें से एक आलिम जिसका नाम था शेख अब्दुल रहमान, और फिर वो शेख अब्दुल रहमान का इल्म देखकर इतना खुश होते हैं, इतना मुतासिर होते हैं शेख अब्दुल रहमान से। उसके बाद वो अपने घर आते हैं और अपनी अहलिया को, सालिहा को देखकर इतना रोते हैं और गले लगा के दोनों एक दूसरे को, और फिर उनकी आंखों से खुशी के आंसू रुकते नहीं हैं, बहते चले जाते हैं। और फिर फारूक पूछते हैं अपनी अहलिया से, सालिहा से, कि मैंने आपको 30,000 दिनार दिए थे, वो महफूज तो है ना, आपने उसको खर्च नहीं किए? तो उनकी अहलिया सालिहा जवाब में फरमाती हैं कि आप घर आने से पहले मस्जिद में गए थे? फारूक बोलते हैं हाँ बिल्कुल गया था। तो आपने क्या वहाँ पे उलेमा लोगों को देखा, आलिम लोगों को देखा? बोले हाँ मैंने आलिम लोगों को देखा, और खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि इस शहर में इतने बेहतरीन, इतने काबिल आलिम हैं। उनकी अहलिया बोलती हैं अच्छा आपको उन आलिमों में से सबसे बेहतरीन आलिम कौन लगा? तो उन्होंने जवाब में फरमाया, फारूक ने, कि सबसे बेहतरीन जिससे मैं मुतासिर हुआ, सबसे बेहतरीन जो आलिम लगा वो शेख अब्दुल रहमान थे, जिनका इल्म का जवाब नहीं। और फिर उनकी अहलिया फरमाती हैं कि अगर आपको अल्लाह ताला शेख अब्दुल रहमान जैसा इल्म दे तो आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं? फारूक बोलते हैं कि अगर शेख अब्दुल रहमान जैसा इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे दे तो मैं ये पूरे 30,000 दिनार खर्च कर सकता हूँ ऐसा इल्म पाने के लिए। और फिर उनकी अहलिया सालिहा फरमाती हैं कि अगर आपका बेटा हो और आप अपने बेटे को शेख अब्दुल रहमान जैसा बनाना चाहें तो आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं? फारूक कहते हैं मैं 30,000 दिनार से भी ज्यादा पैसा खर्च कर सकता हूं अपने बेटे को अब्दुल रहमान जैसा बनाने के लिए। शेख अब्दुल रहमान जैसा बनाने के लिए 30,000 दिनार से भी ज्यादा पैसा खर्च कर सकता हूं। आप जान सकते हैं 15 करोड़ से भी ज्यादा मैं खर्च कर सकता हूं अपने बेटे को ऐसा आलिम बनाने के लिए। और फिर उनकी अहलिया सालिहा फरमाती हैं कि आपके जाने के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ और ये शेख अब्दुल रहमान ये आपका बेटा है, और आपके जाने के बाद आपके 30,000 दिनार मैंने इसके ऊपर खर्च किए इसको आलिम बनाने के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि एक वालिदा ने, एक माँ ने अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 30,000 दिनार खर्च किए, 2 मिलियन पाउंड, 15 करोड़ रुपए आलिम बनाने के लिए। काहे के लिए? आलिम बनाने के लिए, दीन की तालीम देने के लिए, अपने बेटे को अपने रब के नजदीक भेजने के लिए, अपने बेटे की तैयारी की जन्नत में भेजने के लिए। आप सोच सकते हैं कि 15 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए, और हम क्या कर रहे हैं? हम 15 करोड़ 15 लाख खर्च नहीं करते अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए। और अगर हम करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ खर्च कर भी देते हैं तो आलिम बनाने के लिए नहीं, डॉक्टर बनाने के लिए, बालिस्टर बनाने के लिए, लंदन में पढ़ाई करेगा, रिश्वत भी दे देते हैं, हम रिश्वत भी दे देंगे, लेकिन आलिम नहीं बनाते अपने औलाद। आज कौन सा मुसलमान अपने बेटे पे 15 करोड़ रुपए लगा के आलिम बनाने के लिए तैयार है? हाँ 15 करोड़ लगा देगा, लंदन में पढ़ाई करा के डॉक्टर बनाएगा, और जैसे मैंने बोला बालिस्टर बनाएगा, लेकिन आलिम नहीं बनाएगा। हैं कुछ मुसलमान जो अपने बेटे पे 15 करोड़ रुपए लगाते हैं अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए, लेकिन उंगलियों में गिन सकते हैं, 2-4 लोग जिनको उंगलियों पे गिन सकते हैं कि जो अपने बेटे को एक अच्छा और बेहतरीन तालीम दीन की देने के लिए, आलिम बनाने के लिए जो इतना पैसा खर्च करते हैं। हाँ
मुसलमान ऐसे तो हैं कि डॉक्टर बनाने के लिए नो प्रॉब्लम, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रिश्वत दे देंगे डोनेशन कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, लेकिन आलिम बनाने के लिए पैसा नहीं है उनके पास अपने औलाद के लिए। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ अपने बेटे पर लगाते हैं, अमेरिका भेज देंगे पढ़ाई के लिए। क्यों? मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, नाम के लिए, स्टेटस कि मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है। वो तालीम जो दुनिया में उससे फायदा हो ना हो, लेकिन आखिरत में इसका कोई फायदा नहीं है। वो तालीम जिसका फायदा दुनिया में हो ना हो लेकिन आखिरत में बिल्कुल बेकार हो, तो ऐसी तालीम का क्या फायदा। मैंने आपको इतनी सारी मिसालें दी उन माँ लोगों की, क्या थी? कुर्बानी थी। क्या था? प्लान था। उनका प्लान था कि मेरा बेटा दीनी बने, मेरा बेटा आलिम बने, मेरा बेटा दीन का काम करे। तो उन्होंने अपनी औलाद को ऐसी तालीम दी कि आज सारी दुनिया उनको जानती है। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और गुजारिश करता हूँ बहन और भाइयों से कि अपनी औलाद को तालीम दीन और दुनिया की कैसी देना चाहिए, मैंने अपने तालीम दीन और दुनिया के एपिसोड में डिटेल से जिक्र किया है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि तालीम अपनी औलाद को कैसी देना चाहिए। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि तालीम दीन और दुनिया के जो एपिसोड अब तक मैंने अपलोड किए हैं 1 से लेकर 9 तक, मेरी गुजारिश है फिर आपसे कि आप उनको अच्छे से देखिए और इल्म हासिल करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म हासिल करना हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है। तो मेरी गुजारिश है आप जो पार्ट्स मैंने अपलोड किए हैं उसमें बहुत डिटेल से मैंने बताया है कि अपनी औलाद को तालीम कैसी देना चाहिए। और अब मेरी आपसे एक और गुजारिश है कि आप उन लोगों को दुआ में याद रखिए जो लोग ये दुनिया में नहीं हैं, जो लोग ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। ना जाने वो लोग किस हाल में हैं और किस हाल में होंगे। और अल्लाह सुब्हानहू ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको हिदायत दे और आपके औलाद को हिदायत दे कि वो दीनी तालीम सही तरीके से हासिल कर सकें और दुनियावी तालीम भी हासिल कर सकें। और मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मैं अपने दीन के अंदर, अपने ईमान के अंदर एकदम पुख्ता रहूं। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।